हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर पिछले लगातार 2 बार आ चुका है ना। उसके साथ साथ ये ड्राइंग ने अभी तक जितने भी ड्राइंग पढ़े हैं, जैसे कि हम सारे टॉपिक को कहें मोटा मोटा आपका 80-85% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, उन सारे ड्राइंग से अलग है और उन सारों के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब हम तुलना करते हैं दूसरे टॉपिक से तब ये थोड़ा सा क्या पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। इंस्पेक्शन चैम्बर, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है आपका? इंस्पेक्शन, है ना? क्या मेरे लाल? इंस्पेक्शन चैम्बर यानी क्या है आपका? इंस्पेक्शन चैम्बर मतलब निरीक्षण कक्ष, है ना? निरीक्षण, जैसे हम वीडियो शुरू किए हैं, निरीक्षण कक्ष, ठीक है। देखिए क्या हो गया आपका निरीक्षण कक्ष। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इंस्पेक्शन चैम्बर है क्या चीज़, ठीक है, इसको बनाते क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि दिखता कैसे। हम आपको कुछ फिगर दिखाएंगे, ठीक है, और उस फिगर को हम फिगर में जो हम बताएंगे ना वो आपको याद रखना है। जो हम फिगर में बताएंगे वो आपको याद रखना है, क्योंकि हम बनाएंगे तो बार बार उस फिगर को याद दिलाएंगे। उस फिगर में ऐसा था, उस फिगर में ऐसा था, हम बार बार कहेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत क्या है आपका घर है भाई, क्या है आपका घर है ना? तो घर है तो देखिए मान लेते हैं यहाँ टॉयलेट हो गया, यहाँ एक टॉयलेट हो गया, यहाँ किचन हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका बाथरूम हो गया, बहुत कुछ बनता है। अब देखिए अब सब में से पाइप निकलता है भाई, किचन लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम से पाइप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब इस सब पाइपों को क्या कहते हैं ना, एक जगह लेकर आते हैं। ये हम प्लान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे लाल? प्लान, हाँ क्या देख रहे हैं मेरे लाल? प्लान। सभी पाइपों को लाते हैं, है ना? ऐसा लाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे फटाक ला सकते हैं। सभी पाइपों को लाते हैं, है ना, और एक जगह क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। यानी जो यही क्या है आपका आईसी है। आईसी मतलब इंस्पेक्शन चैम्बर। जैसे देखिए छोटू सा, हाँ छोटा ही होता है, देखिए ऐसा ही है ना? ऊपर से देखेंगे, देखिए इधर का भी एक है ना, गायब हो गया। अब क्या करेंगे, इसी पर हम ध्यान दीजिएगा, एक क्या है इंस्पेक्शन चैम्बर। सभी पाइप को लाते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर में गिरा देते हैं, और यहाँ से जो मेन पाइप निकालना होता है सभी पानी को लेकर के अलग चला जाता है। तो इंस्पेक्शन चैम्बर यही है, क्या करता है? निरीक्षण करता है। क्या निरीक्षण करता है? चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, छोटा सा ऐसा ही है ना। तो क्या हम समझे कि इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है। ये सभी घरों में मिलेगा। अपने घर में आप देखे होंगे कि थोड़ा सा ज़रूर होगा, है ना, आंगन में, कोई ज़रूरी नहीं घर के ही अंदर हो, एक घर के बाहर भी बना सकते हैं, है ना। तो घर के अंदर घर के बाहर एक चैम्बर ज़रूर बनता है, ताकि हम खोल के कहीं जाम हो, नाली कहीं जाम हो तो क्या करें, उसकी हम सफाई कर सकें, या फिर देख लें कि जाम है कि नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है? पहला क्या है कि एक जब गहराई में होता है ना, तो इसमें कूड़ा मतलब कि पानी के साथ जो थोड़े थोड़े पार्टिकल आते हैं इसी में जमते रहते हैं। जो पार्टिकल आते हैं मेरे लाल क्या होते हैं, इसी में जमते रहते हैं। तो बात पे समय पे इसको खोल करके और कणों को हम निकाल करके फेंक देते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि जो मेन पाइप होता है ना, मेन पाइप में कण नहीं जाते हैं, जिससे पाइप क्या होता है, जाम नहीं होता। और दूसरे इसको खोल करके अगर तो ये जाम हो गया तो इसी में राड डाल करके ऐसा कर दिया जाता है, साफ़ हो जाता है। इधर से ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया जाता है आपका इंस्पेक्शन चैम्बर। बाकी बहुत जगह देते हैं। यदि आपके घर से सीवर बहुत दूर है, आपका घर से जो सीवर लाइन होता है ना बहुत दूर है, तो एकदम लंबा पाइप नहीं डालना है। लंबा पाइप डालेंगे उसी के 5 से 10 मीटर पे, 5 मीटर से लेकर 10 मीटर पे हम क्या बनाते रहते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर, है ना। क्या बना दिए हम, इंस्पेक्शन चैम्बर। आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अच्छे से देखना है और बनाना नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया इंस्पेक्शन चैम्बर। अब ख़राब होगा तो हम खोल करके देख लेंगे किधर गड़बड़ी है भाई, खोल करके देख लेंगे किधर गड़बड़ी है। नहीं बनेगा तो ये एक ही जगह का हमको पाइप बदलना पड़ेगा। इंस्पेक्शन चैम्बर बनाने के ये लाभ है। उसके अलावा यदि कहीं मोड़ है, यदि कहीं मोड़ बनता है ना, कहीं मोड़ बनता है तो मोड़ पे भी हम क्या बना देते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर। पानी को इसमें गिरा देते हैं और इसके थ्रू पानी को बाहर ला देते हैं। तो मोड़ के जगह पर भी क्या बनाते हैं हम, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो देखिए ये सब कोई ज़रूरी नहीं हो बना हो, लेकिन आपके घर में ये एक इंस्पेक्शन चैम्बर ज़रूर बनता है, ठीक है। एक क्या बनता है मेरे लाल, एक इंस्पेक्शन चैम्बर ज़रूर बनता है।
पता नहीं मिटाने वाला डस्टर कहाँ गया है ना, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है। अब देखिए आपके सामने फिगर दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने फिगर जो दिख रहा है उसमें ध्यान से हम जो बातें बता रहे हैं वही समझना है। क्या बातें बता रहे हैं कि जो फिगर दिख रहा है ना उसमें क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर। हम मिटा दें कोई बात नहीं, रखने देते हैं। देखिए हम जो फिगर दिखा रहे हैं उसमें देखिएगा, फिगर में बस ये समझना है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो चेम्बर होता है ना, चेम्बर के अंदर पाइप नहीं होता है, पाइप बस आ करके किनारों पे ही ख़त्म हो जा रहा है। जैसे देखिए अभी जो हम चेम्बर बनाए थे, इधर से पाइप लाए थे, इधर से पाइप लाए थे, इधर से पाइप लाए थे, लेकिन पाइप को अंदर नहीं लेके गए थे। और क्या किए थे, यहाँ से मेन पाइप निकाले थे, कहे थे इसको जहाँ फेंकना होगा ले जाकर फेंक देंगे। यानी चेम्बर के अंदर पाइप नहीं होता है, लेकिन चेम्बर के अंदर क्या होता है, लाइन, मतलब चेम्बर के अंदर ढलाई किया रहता है जो पाइप की तरह दिखता है। जैसे कि पाइप को आधे पर से काट देंगे अपना, जैसे ऐसा समझिएगा, ऐसा है ना, जो कंक्रीट के नीचे जो हाँ चेम्बर के अंदर ऐसा निशान बना रहता है, देख रहे हैं। ऐसा क्या बना रहता है भाई, ऐसा क्या बना रहता है, निशान बना रहता है, जो कि ऊपर से देखने पर ए वाला और ए वाला लाइन दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, फिगर के अंदर देखिए कि ऐसा जो निशान बना है ना, वो जब हम प्लान बनाएंगे तो पाइप की तरह दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पाइप नहीं है, बस ऐसा निशान बना रहता है ना। जितने भी पाइपें जुड़ी रहती हैं उसका क्या बना रहता है, निशान बना रहता है, यानी कंक्रीट की ढलाई किए रहते हैं, ऐसा ही है ना। जैसे कि इधर से पाइप लाते हैं, यहाँ से मान लेते हैं यही इंस्पेक्शन चैम्बर है, यहाँ से दीवार है, यहाँ दीवार है, पाइप लाएंगे यहीं रोक देंगे, यही क्या करेंगे, पाइप को रोक देंगे, और यहाँ से अंदर इंस्पेक्शन चैम्बर के अंदर क्या बना रहा है, ऐसे निशान। फिर इधर से पाइप को निकाल देंगे, यानी इंस्पेक्शन चैम्बर के अंदर क्या है, बस पाइप ऐसा ही, ये पाइप नहीं, बस क्या है, पाइप के शेप में ढलाई किए हुए हैं, ऐसा ऊपर से नहीं है, पाइप के शेप में ढलाई किए हैं। ये बात याद रखिएगा, हम बार बार इसको कहेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले हम इसका साइज लेते हैं। साइज कितना ले रहे हैं हम, साइज क्या ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं हम 800 mm गुणे 800 mm। क्या साइज ले लेंगे भाई, 800 mm गुणे 800 mm। हाइट क्या ले लेंगे, मेरे लाल, हाइट ले लेंगे हम 900 mm। हाइट क्या ले लेंगे, 900 mm। वाल थिकनेस कितना ले लेंगे, वाल थिकनेस है ना, दीवारों की मोटाई कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपको, दीवारों की मोटाई। पाइप का डाया क्या ले लेंगे, पाइप का डाया कितना ले लेंगे हम, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे पाइप का डाया। उसके बाद कवर कितना लेंगे भाई, कवर लेंगे 500 mm का डाया रहेगा, कवर रहेगा। सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके सिलेबस में इसका प्लान और सेक्शन दोनों है, तो ध्यान दीजिएगा। यही क्या है आपका इंस्पेक्शन चैम्बर, जिसका साइज़ क्या है, अंदर। अब जानते हैं कोई भी साइज जो होता है वो कैसे होता है, अंदर होता है। तो अंदर कितना है, देखिए यही हम है ना, अंदर कितना है भाई, अंदर है 800 गुणे 800। देखिए 800 गुणे 800 लेना है तो स्केल एक संबंध है 10 या एक संबंध है 15 ले सकते हैं, है ना। एक स्केल क्या लेना है, स्केल भाई नहीं, स्केल क्या लेना है, एक संबंध हम 10 ले रहे हैं। एक संबंध 10 लेने से थोड़ा ड्राइंग बड़ा बनेगा। आपके सीट पे यदि जगह कम रहेगा तो एक संबंध 15 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही साइज अगर 400 mm से कम हो जाए, हो सकता है इंस्पेक्शन चैम्बर का साइज 200 गुणे 200 दे दे। पिछला मेरा वीडियो देखेंगे 200 गुणे 200 पर ही है। हो सकता है 300 गुणे 300 दे दे, तब हम एक संबंध 5 भी ले सकते हैं। तो साइज़ को देख लेना है, यदि छोटा साइज थोड़ा बड़ा कर लेना, बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अपने ड्राइंग शीट में थोड़ा सा स्पेस भी देखते रहना है, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या बनाएंगे, देखिए यही इंस्पेक्शन चैम्बर है। सबसे पहले प्लान बनाएंगे। तो जब इंस्पेक्शन चैम्बर है तो इंस्पेक्शन चैम्बर के ऊपर है ना, इंस्पेक्शन चैम्बर के ऊपर कवर भी होगा, ढक्कन भी होगा। तो प्लान कैसे बनाते हैं मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा। प्लान बनाने से पहले क्या करेंगे, ऐसे ही काट देंगे, यानी कवर के नीचे से क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए कवर के नीचे से क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या देख रहे हैं, प्लान। क्या देख रहे हैं आप भाई, प्लान देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो देखिए ऊपर से देखेंगे दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, हाँ चारों दीवारों की मोटाई देखिए दिखाई देगी ऊपर से देखने पर। तो चारों दीवारों की मोटाई सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। फिर हम कह दे रहे हैं टाइम लगेगा, इस चैप्टर में टाइम, इस टॉपिक में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई 400 गुणे 400 का क्या बनाते हैं, हाँ 800 गुणे 800 का क्या बनाते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। देखिएगा यहाँ से यहाँ खींचेंगे कितना, 800 mm का।
कितने का खींचेंगे मेरे लाल? 800 mm। ठीक है, कितना खींच दिए? 800 mm खींच दिए। चलिए कोई बात नहीं, कितना खींच देंगे? 800। नीचे भी कितना आ जाएंगे हम? 800। नीचे भी कितना आ जाएंगे? 800 mm आ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए और ऊपर खींचते क्योंकि नीचे सेक्शन ही बनाना होता। ठीक है ना? फिर इधर भी कितना जाए? 800 आ जाएंगे, है ना? माप लें कितना है भाई। हाँ ठीक है, इधर भी कितना आ जाएंगे हम? 800 आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो क्या मेरे भाई, इंस्पेक्शन चैम्बर किसी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप इन द सेंस कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। 800 × 800 का क्या बन गया? इंस्पेक्शन चैम्बर, है ना? मेरा एकदम स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो बनाएंगे तो एकदम स्क्वायर दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 800 × 800 का क्या हो जाएगा आपका? इंस्पेक्शन चैम्बर। ठीक है। उसके बाद क्या दिखाएंगे? 20 सेंटीमीटर दीवार, क्योंकि दीवारों की मोटाइयाँ आपको दिख रही थी, है ना? तो 20 सेंटीमीटर मोटा क्या दिखा देंगे आप? दीवार दिखा देंगे भाई। 20 सेंटीमीटर मोटा क्या दिखा देंगे आप? दीवार दिखा देंगे। दिखाइए, क्योंकि जो साइज रहता है ना वो अंदर साइज रहता है। जो साइज रहता है वो कैसा साइज रहता है भाई? वो साइज अंदर रहता है। ठीक है, कैसा रहता है आपका? अंदर रहता है। ठीक है, चारों तरफ बनाइए 20-20 सेंटीमीटर का क्या मोटाई का दीवार बना दीजिए आप। ठीक है ना? बना दीजिए भाई 20-20 सेंटीमीटर मोटा क्या बना देंगे आप? वाल बना देंगे। वाल बनाइए 20-20 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका? वाल हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं? 20-20 सेंटीमीटर मोटा का क्या हो जाएगा आपका? वाल हो जाएगा। उसके बाद ना सेंटर पे आना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहाँ आना है? सेंटर पे आना, हल्का लाइन खींचना है। यानी अंदर कितना है? 800 का सेंटर 400, फिर अंदर 400, 800 है, 800 के अंदर 400 पे एक हल्का सा क्या खींचना है? लाइन खींचना है ना? अब 800 देखिए, अब 800 हो गया। अब इसके ऊपर पाइप, इसके नीचे पाइप, ध्यान दीजिएगा, है ना? देखिएगा एक हल्का सा लाइन खींचना, हम लाइन को मिटा रहे हैं, लेकिन आप लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, उस लाइन से क्या करेंगे? देखिए पाइप कटाया, देखिए ये तो हो गया 800, पाइप कटाया 10 सेंटीमीटर है, तो जो लाइन ऐसा खींचे हैं ना, देखिए ये जो लाइन खींचे हैं उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और पाइप बना देंगे, उससे 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और पाइप बना देंगे, है ना? इधर क्या कर देंगे हम? कॉन्टिन्यूअस का सिंबल। इधर किसका सिंबल? कॉन्टिन्यूअस का सिंबल। ठीक है, अभी समझा रहे हैं। फिर उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर जाएंगे, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर जाएंगे, उसके नीचे 5 सेंटीमीटर जाएंगे, है ना? 5-5 सेंटीमीटर जाएंगे और क्या बना देंगे हम? कॉन्टिन्यूअस का सिंबल। क्या बना देंगे? कॉन्टिन्यूअस का। ध्यान रखें, जितना इधर निकालना है उतना इधर भी निकलेगा, तब जाके सुंदर लगेगा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ कैसा है भाई? अभी हम बता रहे थे आपको, यही तो है ना? यही है क्या आपका इंस्पेक्शन चैम्बर? यही क्या है आपका? इंस्पेक्शन चैम्बर है ना? यही क्या है? इंस्पेक्शन चैम्बर। जब ऊपर से देखे तो दिखा, अब देखिएगा उसके बाद क्या है? जब ऊपर से दिखा तो दिखा, उसके बाद देखिए इधर पाइप था कि नहीं था? पाइप था भाई, पाइप तो आया ही हुआ है इधर, और फिर इधर से भी पाइप आया हुआ है। दो तरफ से हम पाइप मानते हैं कि आ रहा है ना? मान लिया। अभी एक और तरफ से लगा देंगे। देखिए इधर से भी पाइप आया, इधर से भी पाइप आया, बाहर अंदर नहीं जाएगा पाइप। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हम क्या कह रहे थे? अभी हम कह रहे थे कि भाई पाइप ना दीवार के अंदर तक रहेगा, यहीं तक। देखिए यहाँ क्या बनाएंगे? डॉटेड बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे भाई? डॉटेड। दीवार के अंदर तो पाइप दिखाई नहीं देगा, दीवार के अंदर पाइपें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दीवार के अंदर दिखाई नहीं देगी तो डॉटेड हो जाएगा। लेकिन देखिएगा दीवार के अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन चेम्बर में ना एक पाइप दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा कौन सा पाइप है जो हम बना रहे हैं। देखिए ये पाइप नहीं है, जो भी हम बना रहे हैं वो पाइप नहीं है। तो क्या चीज़ है? वही लाइन जो हम कह रहे थे कि चेम्बर के अंदर ना कोई पाइप नहीं होता है, चेम्बर के अंदर कोई पाइप नहीं होता है। बताइएगा, चेम्बर के अंदर हम शुरू में ही बताए हैं कोई पाइप नहीं है, लेकिन चेम्बर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा क्या बना हुआ है भाई? स्ट्रक्चर। तो ऊपर से देखने पर ये वाला दोनों कोरे दिखाई देगी, वही कोरे हैं। चीज़ें समझ रहे हैं? वही कर रहे हैं या फिर रही हैं, वही क्या है? कोरे हैं, जो कि ऐसा ऊपर से देखने पर लाइन दिखाई दे रहा है कि लग रहा है पाइप है, लेकिन वो पाइप नहीं है। इसीलिए हम शुरू में चीज़ बताए हैं। उसके बाद इधर से भी एक पाइप लेते जाइए भाई, इधर से भी एक पाइप। देखिए
ये जो हम बना रहे हैं वो पाइप नहीं है, ये जो हम बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर का वो पाइप नहीं है, क्या चीज़ है, ये वही इसी तरह का बना हुआ है भाई, इसी तरह का ये बस ढलाई करके बना दिया गया है ना। लेकिन इसके बाहर ना यहाँ से दीवार जहाँ शुरू हो रहा है वहीं से पाइप शुरू हो जाएगा, जहाँ से दीवार शुरू हो रहा है ना, जहाँ से दीवार शुरू हो रहा है वहीं से क्या हो जाएगा आपका पाइप शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहीं से क्या हो जाएगा आपका पाइप जो है वो क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा, वहीं से क्या हो जाएगा ये पाइप शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नहीं समझिए जब इसके बाहर यही इस दीवार के बाहर पाइप है, बस अंदर अंदर पाइप नहीं है, वो ढलाई करके पाइप का निशान बनाया गया है, ठीक है भाई। उसके बाद इधर दोनों तरफ से जहाँ आए थे 400 पे एक सेंटर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा। इसको ना, इसको सेंटर से इधर ही मिलाइएगा, उससे फ़ायदा है कई, हम बाद में बताएंगे, है ना। और उधर से नहीं मिलाना, इधर से ही मिलाइएगा, उसके भी कई फ़ायदे हम बताएंगे। तो चीज़ें समझ आ गई, सेंटर से इधर मिलाना है, कहीं भी मिला दीजिएगा, ऐसा नहीं है सेंटर से इधर कहीं भी मिला देना है, कितने डिग्री पर ऐसा कुछ नहीं है, कैसा भी मिला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक ढक्कन बनाते हैं, है ना। कितना भाई, कवर का डाया कितना है 500 mm, तो क्या करेंगे 250 mm रेडियस लेंगे, रेडियस कितना लेंगे 250 mm, और क्या बना देंगे इसके ऊपर कवर। कवर का क्या काम है बता रहे हैं अभी, कवर का क्या काम है अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बना दे रेडियस, अब क्यों डॉटेड, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, ये देखिए इंस्पेक्शन चैम्बर है ना, ऐसा दिखा दे रहे हैं आपको, ये दिखा दे पता चलेगा। इंस्पेक्शन चैम्बर, इसी के ऊपर ढक्कन लगा रहा था। अब ढक्कन पर ना, ढक्कन पे थोड़ा सा गोल के लगा रहता है क्या, कवर, यानी जब भी हमको देखना रहेगा क्या हाल है, किसी और का हाल नहीं, इसका हाल, ठीक है। जब भी हमको देखना रहेगा कि इंस्पेक्शन चैम्बर का क्या हाल है, तो यही छोटा वाला जो कवर है ना, इसके ऊपर छोटा सा कवर लगा रहेगा, उसी को उठाएंगे, देख लेंगे अरे ये तो भरा हुआ है, तब क्या करेंगे, तब बड़ा वाला कवर उठाएंगे और इसकी सफाई करेंगे। चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले छोटू सा उठाएंगे भाई, है ना, बड़ा हम क्यों पहले मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है। तो सबसे इसीलिए इसमें क्या है, एक ढक्कन लगा हुआ है, सबसे पहले ढक्कन को उठाएंगे, देखेंगे क्या हाल है, तो फिर बंद करना होगा बंद कर देंगे, और नहीं तो खोलना होगा तो फिर इसको उठाएंगे, है ना, ठीक है। तो यही कवर है, हम काटे तो यहाँ से हैं, तो ये तो कवर वाला कट गया है, लेकिन जो चीज़ होता है दिखता नहीं उसे डॉटेड बनाते हैं, इसीलिए क्या बना है, डॉटेड बना है। रेडियस कितना है 250 mm, रेडियस कितना है भाई 250 mm। बताइए इतना चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद क्या है देखिएगा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पूरे इंस्पेक्शन चैम्बर का फाउंडेशन बनाते हैं। अब देखे होंगे हम सारा कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तो जो नीचे वाला बुक हो गया ना, वो क्या हो गया भाई, पूरे फाउंडेशन का स्ट्रक्चर हो गया। इसको उठा रहे हैं, हटा रहे हैं, है ना। ये देखिए ये क्या है, पूरे फाउंडेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि इससे कितना निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना चारों तरफ निकला है 10-10 सेंटीमीटर। अब इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ही कहाँ है, ज़मीन के नीचे, यहाँ पूरा क्या रहा था, ज़मीन, इंस्पेक्शन चैम्बर ज़मीन के ही नीचे रहा था, तो ये तो दिखेगा नहीं, है ना, दिखने को तो ये भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम तो यहाँ से काट रहे हैं ना, जब हम काट रहे हैं तो वाल तो दिखेगा, क्योंकि वाल के लेवल से काटे हैं। तो ये क्या बनाएंगे हम डॉटेड, यानी चारों तरफ 10-10 सेंटीमीटर लेके जाना है और क्या बना देना है डॉटेड। देखिएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर जाएंगे, 10 सेंटीमीटर जाइए आप और डॉटेड बनाइए आप, 10 सेंटीमीटर जाइए आप, डॉटेड बनाइए आप, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जाइए डॉटेड बनाइए। दस सेंटीमीटर जाइए और डॉटेड बनाइए, ठीक है ना, जाइए इधर डॉटेड बनाइए, चारों तरफ से 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है भाई,
हाँ टाइम लगेगा क्योंकि अच्छे से बना रहे हैं ना हम चाहते हैं कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो, थोड़ा अच्छा भी लगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये बेस कंक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बेस कंक्रीट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बन गया प्लान आपका बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या बना देंगे भाई बताइए, ईंट का सेक्शन। ठीक है, क्या कर देंगे, ईंट का सेक्शन। क्या कर देंगे भाई, ईंट का सेक्शन कर देंगे। ईंट मतलब ये तो ईंट का चिनाई है ना। ठीक है भाई, हम बहुत कम संख्या में चिनाई कर रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा करिएगा। ठीक है, यानी कहें यहाँ कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट हो गया। अंदर क्या कर देंगे, प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर आपको पता है कैसे करते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब प्लास्टर इसलिए करेंगे क्योंकि ईंट जो नमी सोखता है ना, ईंट क्या करता है मेरे लाल है, ईंट जो है वो नमी सोखता है। ईंट जो है क्या करता है, वो नमी सोखता है। ईंट जो है वो क्या करता है, नमी सोखता है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ हो गया, थोड़ा डार्क कर दिया, अंदर क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया। चीज़ें समझ आ रही, यानी प्लान क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिखना तो कुछ लिख दे सकते हैं, यहाँ से आ जाइए, रेडियस लिख दीजिएगा, है ना। क्या लिखेंगे भाई, रेडियस कितना है, रेडियस है 500 mm। क्या है भाई, 500 mm। ठीक है, इधर कितना कहे हैं भाई, इधर कितना कहे हैं, है ना, एक कितना कहे हैं 10 सेंटीमीटर। इधर कितना गए हैं 10 सेंटीमीटर। एक क्या हो जाएगा भाई, पाइप हो जाएगा, इसको हम कहीं दूसरे जगह लिख देंगे। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्या आपका प्लान। अब इसका क्या बनाएंगे हम, सेक्शन। देखिएगा इसका सेक्शन ना 2 सेक्शन बनाना है। एक तो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स और क्रॉस सेक्शन वाई वाई, दोनों को हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम सेक्शन करते हैं। इसके एकदम पाइप के सेंटर से काट दीजिए। पाइप के सेंटर से क्या करिए, इसका सेक्शन करिए भाई। पाइप के सेक्शन से क्या करना है आपको, पाइप के सेंटर से क्या करना है, इसका सेक्शन। क्योंकि सेक्शन ऐसे जगह से किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमको, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर हमको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ से सिंबल दिखा देंगे इधर एक्स डैश, और यहाँ से एक सिंबल दिखा देंगे इधर, क्या आ जाएगा आपका एक्स 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 डैश। चीज़ें दिखाई दे रही, हाँ एक्स 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 डैश हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्शन। अब चीज़ें देखिए क्या दिखाई देगा भाई, अब ना, अब पाइप के ही लेवल से देखिए, पाइप के ही लेवल से क्या कर दिए, सेक्शन। अभी ऐसा था, अभी हम सेक्शन करके ऐसा सेक्शन करके प्लान बनाए हैं। अब हम जब ऐसा सेक्शन करके जब इधर का हटा देंगे, इधर का क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या दिखाई देगा बताइए, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगा। इस दीवार की क्या होगा, आपकी मोटाई दिखाई देगी। ठीक है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको भी। इस दीवार की मोटाई दिखाई देगी, इस दीवार की भी मोटाई दिखाई देगी। कितना हाइट है, क्योंकि अब सामने देख रहे हैं कितना हाइट है, वो भी ऐसा काट करके सामने से कितना हाइट है वो भी दिखाई देगा। छत भी दिखाई देगा, है ना। वो छत में क्या लगा है, जो कवर लगा है ना, वो भी कटेगा। फिर फर्श भी कटेगा, पाइप कैसे कैसे लग रहा है, सारा चीज़ कटेगा। सारा हम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आ जाएंगे हम, प्रोजेक्शन आ जाएंगे। सबका आ जाइए आप प्रोजेक्शन, सबका क्या आ जाइए भाई, हल्का सा प्रोजेक्शन आ जाइएगा। देखिए सबका क्या आ जाना है, प्रोजेक्शन आ जाना है भाई। ठीक है, फिर ये है सबका क्या आ जाना है, प्रोजेक्शन। ठीक है, आ जाइए प्रोजेक्शन। सबका क्या आ जाइए, प्रोजेक्शन आ जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या करिए, एक लाइन खींचिए। एक लाइन खींचना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या खींचना है, एक लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचिए आप।
हो गया। अब देखिएगा इसके ऊपर क्या करना है, लाइन खींच दिए, इसके ऊपर ना ये दीवार कितना चलना है, इसके ऊपर चलना है, कितना दीवार है 900 mm, तो 900 mm मीटर 900 mm क्या चल देंगे दीवार, देखिएगा 900 mm मोटा क्या चल देंगे हम दीवार चल देंगे भाई, 900 mm मोटा क्या चल देंगे यहाँ पर हम दीवार चल देंगे। ठीक है, ऊपर का क्या कर देंगे हम मिटा देंगे। इधर भी कितना चल देंगे 900 mm मोटा क्या चल देंगे भाई दीवार चलेंगे। ठीक है, देखिएगा 900 mm मोटा क्या चल देंगे हम दीवार चल देंगे। ठीक है, उसके बाद अरे कुछ छोटा बड़ा हो गया क्या भाई, 30 से लेकर 2 तक, 30 से लेकर के 2 तक, ठीक सही तो है छोटा बड़ा हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके ऊपर हम कवर बना देंगे, इसके ऊपर क्या बना देंगे भाई ढक्कन, इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, लगा दीजिए ढक्कन, इसके ऊपर क्या लगा देंगे ढक्कन। कितना सेंटीमीटर मोटा 10 सेंटीमीटर मोटा, कितना सेंटीमीटर भाई 10 सेंटीमीटर मोटा क्या लगा देंगे हम कवर लगा देंगे। ठीक, देखिए 10 सेंटीमीटर मोटा क्या लगा देंगे हम कवर लगा देंगे, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कंक्रीटिंग, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन जहाँ पर ये है क्या चीज़ है भाई जो आपका डाया का है कवर है ना, सर्कुलर जो कवर है, इसमें क्या करेंगे 2 लाइन खींचेंगे और बहुत पतली पतली लाइनें इसमें दिखा देंगे। क्या करेंगे बहुत पतली पतली लाइनें 5-6 जितना आ जाए, है ना, बहुत पतली पतली लाइनें क्या करेंगे इसमें हम दिखा देंगे। मेरा 2 ही आ रहा है। ठीक है, ऊंचा नीचा हो गया ना, कोई बात नहीं, इधर ऊंचा हो गया इधर नीचा हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ रहा है ना। हाँ अब समझ नहीं इधर हुआ है, सही कर रहा था, इधर हुआ है भाई, कर रहे हैं हम क्यों ऐसा हो रहा है। अब लगभग में सही, अभी भी नहीं सही यार। हाँ अब सही है, ठीक है ना। अब देखिएगा कितना ऊपर चले हैं भाई हम, कितना ऊपर चले हैं ध्यान दीजिएगा 900 mm। अब जो लाइन आए हैं ना ध्यान दीजिएगा, अब जो लाइन आए हैं नीचे कितना ऊपर चले थे 900 में, कंक्रीटिंग कर देना है। ठीक है, यह क्या कर देना है आपका कंक्रीटिंग कर देना है। अभी सारी चीज़ें हम लिखेंगे, थोड़ा वेट करिएगा। उसके बाद क्या करेंगे इस लाइन से, देखिएगा यहीं से 900 mm था, 900 mm कहाँ से था भाई यहीं से था, यहीं से हम चले थे कितना 900 mm, यहीं से हम कितना चले थे 900 mm। ठीक है, 900 mm अंदर अंदर था। अब देखिएगा उसके बाद क्या बनाएंगे भाई, उसके बाद बनाएंगे हम पाइप। उसके बाद क्या बनाएंगे पाइप, ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाएंगे पाइप बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी को ना आगे बढ़ाइए आप, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, यही देखिए यही समझने वाली चीज़ है। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं पाइप बना रहे हैं भाई, ये क्या बना रहे हैं हम पाइप। ठीक है, अब देखिए जो पाइप था वो भी कट रहा है ना, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मोटाई का क्या हो जाएगा पाइप। लेकिन देखिएगा पाइप बस दीवार में ही आकर के रुक जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा यहीं तक आकर के रुक जाएगा और इधर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी पाइप जो है ना मेरे लाल, पाइप जो है बस दीवार तक ही है। ध्यान दीजिएगा, हम शुरू में ही बता रहे थे ये चीज़ें फंसता है, इसीलिए शुरू में ये चीज़ बताए हैं कि पाइप, देखिए अभी तक हम क्या बना है पाइप, देखिए पाइप तो इतना ही रहेगा, पाइप तो इतना ही है। अंदर क्या है ना, अंदर उसका सिंबल है भाई जो हम ढलाई किए हुए हैं। देखिए ऐसा ही था, इस पे कैसा है, इस पे कैसा है, ऐसा है, ये वाला चीज़ ऐसा ही है ना, ऐसा यही तो बना है। लेकिन जब ऐसे काट करके जब सामने से देख रहा है ना, देखिए जब सामने से देखेंगे तो यही वाला ऊंचाई का ऊपर वाला दिख रहा है। चीज़ें समझ रहे हैं ना, जब काटेंगे बीच से, एकदम बीच से ही काटे हैं, तो जब उधर से देख रहे हैं तो यही कितना ऊंचा है वही दिख रहा है, और क्या है पाइप का ही ऊंचा है। ठीक है, तो वही ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही ऊंचाई दिखेगा, लेकिन ये पाइप नहीं है। ठीक है, ये क्या है पाइप नहीं है, यही ऊंचाई दिखेगा। ठीक है, देखिए नीचे का भी दिखेगा लेकिन ये पाइप नहीं है, नीचे पाइप नहीं है, ध्यान रखिएगा नीचे पाइप नहीं है। और पाइप का जो सिंबल बना है उसके बाद ना कुछ मोटाई भी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या दिखा दिए कुछ मोटाई। देखिए ये क्या दिखा दिए भाई कुछ मोटाई, देखिएगा कुछ ऊपर मिटाएंगे, यही पाइप की मोटाई दिखा रहे हैं हम। क्या चीज़ है
पाइप की ये मोटाई है भाई, क्या है, पाइप की मोटाई। देखिए ये पाइप एक काट देंगे, ऐसा सेक्शन कर देंगे, पाइप की मोटाई है। देखिए बाहर ही पाइप लगा रहे हैं, अंदर बस निशान है वही दिख रहा है, अंदर क्या है, निशान। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे, इसके बाहर पाइप बना देंगे, और इधर भी क्या करेंगे, इसके बाहर हम क्या बना देंगे, पाइप बना देंगे। पाइप दिख गया ना, अंदर देखिए, अंदर डार्क नहीं हो, यानी वो पाइप नहीं, बस सिंबल है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिए ए वाला जो लाइन आया हुआ था, ए वाला लाइन आया हुआ था ना, ए वाला लाइन, ठीक है, ए वाले लाइन तक क्या करेंगे, हाँ ए वाले लाइन को नीचे लाएंगे, ए वाला, और इसको सारे मिटा देंगे। देखिए ये जो लाइन आया हुआ है, ये जो फाउंडेशन वाला है ना, तो 5 सेंटीमीटर मोटा सीसी रखेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाएंगे भाई, सीसी। ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाएंगे, सीसी बनाएंगे। ठीक है ना। पहले इधर से आ जाते हैं, 5 सेंटीमीटर मोटा सीसी। पाँच सेंटीमीटर मोटा क्या बना देंगे, सबसे पहले आप सीसी, 5 सेंटीमीटर मोटा सीसी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, 5 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाना है आपको, सीसी बनाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मोटा सीसी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मोटा सीसी। उसके बाद देखिए, उसी के बाद 10 सेंटीमीटर मोटा पीसीसी, है ना, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका, पीसीसी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से नीचे आ जाएंगे, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका, पीसीसी। ठीक है ना, ठीक है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी क्या आएंगे, देखिए ए ना, पाइप इतना ही जाना है जितना ए आया हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, पाइप उतना ही जाना है जितना हुआ है, यानी कि ए 5 सेंटीमीटर क्या है भाई, ए 5 सेंटीमीटर मोटा है। ये किसके लिए बनाया गया है बताइए, ये बनाया गया है आपका, ये बनाया गया है किसके लिए, ये जो पाइप का ढलाई किया गया ना, वो ढलाई वाला है। ये क्या है भाई, पाइप का जो ढलाई किया गया है वो वाला है, पाइप का ढलाई के लिए बनाया गया। उसके बाद ये क्या है भाई, पीसीसी है। ये 10 सेंटीमीटर मोटा है, 12 सेंटीमीटर मोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये फाउंडेशन वाला है, फाउंडेशन तक गया है, फाउंडेशन तक गया। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें समझ आएंगी थोड़ा लेट से। ठीक है, ये 900 mm अंदर मिटाते हैं, अंदर ताम झाम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बाहर इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 900 mm। कितना mm भाई, 900 mm। क्या हो जाएगा आपका, 900 mm हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बताइए अभी तक समझ आया, अभी तक समझ आया है ना। बाहर पाइप गया, पाइप के नीचे दिए फाउंडेशन, पाइप के सपोर्ट के लिए सीसी किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, पीसीसी। देखिए लिख दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर थिक सीसी, एक संबंध है, दो संबंध है, 4। 5 सेंटीमीटर मोटा क्या है, सीसी है, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर थिक क्या है भाई, पीसीसी, या फाउंडेशन कंक्रीट कर सकते हैं, एक संबंध है, 4 संबंध है, 8, है ना। फाउंडेशन का कंक्रीट कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आप पीसीसी कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ आई है ना, बस यही समझना है कि ये जो दिख रहा है ना, देखो बाहर वाला पाइप है, अंदर लाइन वो जो था सिंबल वही दिख रहा है एक लाइन के रूप में। ठीक है ना। अब देखिए ये कंप्लीट होता है आपका, ये क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। क्या लिख देंगे भाई, 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी का स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4। इसको क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर थिक मेसनरी वाल, MASONARY, क्या हो जाएगा आपका, मेसनरी वाल, एक संबंध है, 4 का। उसके बाद क्या होगा, प्लास्टर को बाद में दिखाएंगे, कुछ बनाना है अभी इसमें। यहाँ कंप्लीट होता है क्या, क्रॉस सेक्शन एक्स। देखिए क्रॉस सेक्शन एक्स डैश का होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अभी देखिए, अभी आपका इंस्पेक्शन चैम्बर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या कंप्लीट हुआ, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। अब क्या बनाना है, क्रॉस सेक्शन वाई वाई। देखिएगा अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, जो पाइप है ना, देखिएगा मान लेते हैं क्या बना दिए, ए फाउंडेशन बना दिए, हमने बेस कंक्रीट बना दिए, नीचे वाला दोनों कंक्रीट क्या बना दिए हम, बेस कंक्रीट बना दिए दोनों। अब बेस कंक्रीट के ऊपर क्या रख दिए हैं, पाइप, वही तो काम किए हैं। देखिए बेस कंक्रीट के ऊपर पाइप, बाहर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर तो पाइप नहीं है लेकिन इसकी बात कर रहे हैं, क्या रख दिए हम, पाइप रख दिए। क्या रख दिए हैं, पाइप रख दिए, ठीक है ना। समझ तो जाएंगे ना, थोड़ा सा नीचे ताम झाम हुआ है, समझ जाएंगे, मेरे बच्चे तेज हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पाइप की मोटाई एकदम पतला रखना 1 mm, ठीक है। सबसे पहले बेस कंक्रीट, ये दोनों कंक्रीट के ऊपर क्या रखें, पाइप। देखिए पाइप रखें कंक्रीट के ऊपर। अब इसी के ऊपर हमको दीवार चलाना है। अब बताइए दीवार चलाएंगे तो पाइप टूट जाएगा भाई, पाइप तो प्लास्टिक का रहेगा, क्या हो जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्लास्टिक ना हो, कोई और भी चीज़ का हो, तो यदि लोड इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तब क्या करते हैं, मेरे लाल ध्यान दीजिएगा, तब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हम आर्च रखते हैं। क्या करते हैं भाई, एक हम आर्च बना के इसके ऊपर रखते हैं। हम आपको समझाते हैं अच्छे से, कुछ खोज रहे हैं मिल जाए, हाँ ठीक है। क्या करते हैं, इसके ऊपर ना 10 सेंटीमीटर मोटा आर्च बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाते हैं, आर्च बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी कि क्या करते हैं, इसी के ऊपर ना, ध्यान दीजिए, इसी पाइप के ऊपर है ना, देखिए पाइप दिख रहा था, ये पाइप दिख रहा था, है ना। सबसे पहले दोनों कंक्रीट को बनाए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, पाइप रखे हैं। देखिए पाइप रखे हैं, और इसी पाइप के ऊपर क्या रखे हैं, देखिए इसी पाइप के ऊपर क्या रखे हैं हम आर्च। ऐसे ऐसे सर्कल में क्या बनाते हैं, हम आर्च बनाते हैं। देखिए क्या रख देते हैं, एकदम गोलाकार क्या बनाते हैं, आर्च। दिखाई दे रहा है ना, पाइप के ऊपर क्या बना देते हैं हम लोग, एकदम इसी के एकदम सर्कल में क्या इसी को लेकर के एकदम इसी शेप का, सर्कल शेप का, अर्ध सर्कल में रहता है, क्या बना दिया, आर्च बना दिया, ठीक है। आर्च बन गया। और जब आर्च बन गया तो बताइए, इसके ऊपर आर्च बन गया, अब इसके ऊपर चिनाई करेंगे तो पाइप आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तब बताइएगा, इसी तरह का आर्च है, ऐसा ही आर्च है। जब इसी के एकदम सेंटर पर ही से काटे हैं तो क्या दिखाई देगा, बस आर्च की ऊंचाई दिखाई देगा। इसी के सेंटर पर से काटे हैं, देखिए क्योंकि पाइप के सेंटर पर काटे हैं, जब इसी के सेंटर पर से काट देंगे, देखिए ये क्या दिखाई देगा, कितना ऊंचा आर्च है। बस देखिए क्या क्या दिखाई देगा भाई, जब इधर से काट के जब इधर से देखेंगे तो यही वाली चीज़ें दिखाई देगी, कितना ऊंचा है ना। क्या दिखाई देगा आपको, कितना ये ऊंचा है, कितना ये ऊंचा है, ठीक है। तो कितना ऊंचा रहता है भाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचा रहता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर जाएंगे 10 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर जाएंगे 10 सेंटीमीटर, बस क्रॉस बना देंगे ऐसे। क्या बना देंगे हम, क्रॉस बना देंगे, है ना। उसके बाद इसमें वाल का सेक्शन कर देते हैं। ये आर्च है भाई कि पाइप आपका सेफ रहे, पाइप आपका सेफ रहे, ठीक है। हाँ यहाँ कंप्लीट था, अभी कंप्लीट नहीं, इसमें प्लास्टर करना है, लेकिन उस प्लास्टर को हम बाद में करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे ना, इधर से देख करके बनाए थे, अब हम इधर से देख कर बनाएंगे, एकदम यहीं काट देंगे सेंटर से, सेंटर पर काट सकते हैं, लेकिन इस पाइप को नहीं काटना है, क्योंकि यदि ये पाइप कट गया तो इसको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर ही बनाना है ना। तो इस पाइप को हम पहले से ही काट दे रहे हैं, ठीक है, काट दे रहे हैं हम। देखिए ऐसा, ऊपर क्या हो जाएगा भाई, वाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश, इधर से सिंबल हो जाएगा, वाई डैश सिंबल हो जाएगा इधर से। यानी इधर से जब देख रहे हैं तो ए फेंक देंगे, जो दिखेगा उसको हम बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या लेते हैं, थोड़ा सा अब हम जल्दी करते हैं। उसके पहले देखिए सब हम क्या लेंगे, प्रोजेक्शन। सबसे पहले इस छत का प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, छत का प्रोजेक्शन। देखिए ये क्या हो गया आपका, छत का प्रोजेक्शन हो गया भाई, क्या हो गया, ये छत का प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, छत का प्रोजेक्शन। फिर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिए पाइप का प्रोजेक्शन जा रहा है, किसका, पाइप का प्रोजेक्शन। देख लीजिएगा, फटाक से बना देंगे, पाइप का प्रोजेक्शन चले गए, ठीक है, एक ही लाइन जा रहा है। फिर नीचे वाले पाइप का प्रोजेक्शन गए, है ना, पाइप का प्रोजेक्शन चले गए। फिर 5 सेंटीमीटर वाला ये है, 5 सेंटीमीटर वाला, फिर ये चले गए हम 10 सेंटीमीटर वाला। चीज़ें समझ आ रही, 5 सेंटीमीटर, देखिए ये लाइन, ये पाइप का लाइन, फिर ये वाला लाइन है, फिर ये वाला 5 सेंटीमीटर है, फिर 10 सेंटीमीटर वाला लाइन है, ठीक है। इतना ही जाइए, इतने से काम चल जाएगा।
उसके बाद जब इधर से आप देखेंगे तो ये अंदर अंदर कितना है, 800 है। अंदर अंदर कितना है भाई, 800 mm है ना, 800। तो देखिएगा एक लाइन खींचिएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक लाइन कहाँ खींचना है भाई, यहाँ खींचना है, ठीक है ना, कम से कम 800 दिखे, ठीक है ना, यहाँ से है ना 800, अंदर अंदर कितना 800। फिर 20 सेंटीमीटर मोटा क्या चल देंगे, दीवार की मोटाई, 20 सेंटीमीटर मोटा दीवारों की मोटाई बाहर चलेंगे। देखिए दीवार तो दिखेगा, ये भी दीवार, ये भी दीवार, तो 20 सेंटीमीटर मोटा 800 के बाहर 20 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका, दीवार की मोटाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर इसके ऊपर क्या बना देंगे, छत बना देंगे भाई। इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या बना देंगे भाई, आरसीसी का स्लैब बना देंगे। 10 सेंटीमीटर मोटा क्या बना देंगे, आरसीसी का स्लैब, ठीक है। फिर इसके सेंटर पे आएंगे, एकदम 800 है ना, तो देखिए प्रोजेक्शन तो रहने वाला नहीं है, प्रोजेक्शन को मिटाइए, ऊपर का काम खत्म। फिर 800 के सेंटर पे आएंगे 400 पे, और फिर 250 इधर, 250 इधर और 250 इधर, और इसमें क्या बना देना है, लाइन। बहुत सारे लाइन बनाना है, हम 2 ही लाइन बना पा रहे हैं, अब 4-5 जितना हो, नज़दीक नज़दीक लाइनें बना देना है। और ऊपर दिखा देना आपका, ऊपर कुछ नहीं दिखाना है। आप कहेंगे अरे सर क्यों नहीं दिखाना है ऊपर, इसलिए ऊपर नहीं दिखाना क्योंकि एक बार आप दिखा चुके हैं, या फिर ऐसे ही कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ को 2 बार नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो कितना है भाई, ये चीज़ आप यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 500 mm, क्या है 500 mm, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर काम खत्म, नीचे जाइएगा। अब देखिए पाइप दिख रहा है ना, यहाँ समझिएगा पाइप जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये जो पाइप दिख रहा है ना, पाइप के सेंटर पे आना है एकदम। देखिए इस वाले सेंटर आए ही रहेंगे, 800 का आधा 400, 800 का आधा क्या आए रहेंगे 400 आए रहेंगे। उसके बाद पाइप के एकदम सेंटर पर आना है, जहाँ मिले भाई 800 वाला आएंगे, और इधर से भी लाइन जाएंगे, एकदम पाइप का आ जाएंगे सेंटर पे। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या बनाने जा रहे हैं। देखिएगा जब इधर से आप काट के देखेंगे, इधर का तो हटा दिए हैं, तो इधर वाला देखिए पाइप दिखेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा इधर क्या लगा है भाई, पाइप लगा है, इधर क्या लगा है, पाइप लगा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए जब इधर से काट करके जब इस दीवार को हटा देंगे तो बताइएगा पीछे वाले दीवार वाला पाइप दिखेगा। देखिए पीछे वाले दीवार वाला, इस वाले दीवार में तो पाइप है, तो पाइप क्या हो रहा है, दिख रहा है, पाइप क्या हो रहा है, पीछे वाला पाइप दिख रहा है। तो देखिएगा इसी जहाँ सेंटर पे आए हुए हैं आप, जहाँ सेंटर में आए हुए हैं वहीं से 5 mm रेडियस लीजिएगा, है ना। और क्या करना, इसी पर बना देना है एक छोटा सा सर्कल। छोटा सा क्या मतलब, जितना पाइप का डाया है, क्योंकि डाया है 10 तो रेडियस 5, ये जहाँ दोनों मीट करेगा वहीं से बना देना है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखिए इसको मिटाएंगे, ठीक है, मिटा दीजिए। सेंटर याद रखिएगा, सेंटर रहेगा। उसके बाद यहाँ से इसके एकदम हॉरिजेंटल से एक संबंध 5 का ढाल चलेंगे, एक इधर 5 उधर, है ना। ढाल आपको लेना आता है, एक संबंध 5 का ढाल चल दीजिए, एक संबंध 5 का क्या चल दीजिए आप, ढाल चल दीजिए, ठीक है। क्या चल देंगे आप, एक संबंध 5 का ढाल चल देना है, एक संबंध 5 का ढाल आ गया। अब ध्यान देना है, एक संबंध 5 का ढाल आ गया। उसके बाद भाई इसके ऊपर देखिए, जब इधर से देखेंगे तो इसके ऊपर, इस पाइप के ऊपर आर्च दिखेगा। देखिए इधर से आप देखिए, यहीं से तो काटे हैं तो आर्च दिखेगा, उधर से पाइप दिख रहा था, पाइप के ऊपर आर्च दिखेगा। इसी सेंटर से 10 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, क्योंकि आर्च की मोटाई 10 है, और क्या खींच देना है, पाइप। देखिए ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, यही है, यही वाला जाएगा, इतना ही ऊँचा जाएगा। और फालतू को हम अब मैंने प्रोजेक्शन को मिटाते रहते हैं, जिसका काम खत्म हो जा रहा है ना। देखिए ये वाला जो है, ये वाला यहाँ 10 सेंटीमीटर, ये यही, ठीक है, इसी के बराबर में वो जाने वाला है। यानी सेंटर से 5 mm लिए थे, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस था, और फिर 10 सेंटीमीटर बढ़ाएं और क्या खींच दिए हैं, आर्च। और यहाँ क्या कर देंगे हम, सिंबल बना देंगे कि भाई चिनाई का आर्च है, चिनाई का आर्च। समझ आ रहा है, वाह, चिनाई का आर्च।
उसके बाद देखिए इसको ना, इस दीवार को आ जाएंगे हम यहाँ तक, यहीं तक आ सकते हैं, यहीं तक रहने दें। चलिए इसमें अलग तरीके से देखिए दीवार को यहीं तक रहने देते हैं। अब कहेंगे देखिए यहाँ जो है दीवार वहाँ है, ठीक है। अब देखिए फिर दीवार को हम रहने देते हैं यहीं तक, ऊपर क्या कर देते हैं, सेक्शन कर देते हैं कि ऊपर का मेरा काम क्या हो जाए भाई, ख़त्म हो जाए। फालतू को क्या करिए, मिटाते रहिए, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखिए अब यहाँ तक, कहाँ तक, 10-10 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। चीज़ें समझ आ रहा है, 10 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे और है ना 10 सेंटीमीटर ए वाली चीज़ें, ए वाले 10 सेंटीमीटर उधर बढ़ाए और 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिए हैं। और क्या बना देंगे हम, वही 5 सेंटीमीटर जो मोटा कंक्रीट है, वही देखिए प्रोजेक्शन अभी मिटा रहे हैं, वही प्रोजेक्शन वाला 5 सेंटीमीटर मोटा जो प्रोजेक्शन है ना। देखिए ये जो ढलाई, देखिए ये जो है ना, ये वाली चीज़ें क्या है, ये जो ढलाई किया हुआ है ना, देखिए एक ही साथ ढलाई किया हुआ है, देखिए वही बना रहा है। फिर 10 सेंटीमीटर मोटा वाला बना देंगे नीचे, क्या बना देंगे, नीचे हम बना देंगे 10 सेंटीमीटर मोटा वाला, प्रोजेक्शन पहले से आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद 10 सेंटीमीटर मोटा वाला बना देंगे भाई। क्या बना देंगे मेरे लाल, 10 सेंटीमीटर मोटा वाला, हो गया कमाल। क्या हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। नहीं बनाने का मन करेगा, आपको अजीब लगेगा, तो इसको ना, इसको यहाँ तक ला दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। कई तरह का बनता है, देखेंगे जितनी बार हम पुराना मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो दूसरे तरफ से बना है ना। तो ये इसका अलग अलग तरीके से यहाँ पर बनता है, ठीक है। ऐसा आपके बुक में शायद यही वाला दिया हो, ठीक है, ए वाला दिया हो, ए भी सही है। यानी ये कितने का ढाल है भाई, एक संबंध है 5 का, एक संबंध है 5 का। अब चीज़ें देखिएगा ये कैसे दिख रहा है। अब देखिए ये जो नाली है ना, ध्यान दीजिए इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ध्यान दीजिए, इसके बीच में ना नाली जो बनी हुई है, ये ऐसा है, नाली जो बना हुआ है इसके बीच में नाली, वो देखिएगा दोनों तरफ से, इसके बगल में देखिए है ना, ये ऐसा है, लेकिन हम थोड़ा ऐसा करके दिखा रहे हैं, समझ आए। ये बीच में जो नाली बना है ना, तो दोनों तरफ से क्या है, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ से स्लोप है। इसके अंदर क्या है, इधर से ऐसा किए हैं और इधर से ऐसा किए हैं कि पानी सड़क करके एकदम जो शेप, नाली का शेप का ढलाई किए हैं उसमें आ जाए। तो देखिएगा जब हम इधर से काट कर देख रहे थे, तो जो ये वाला तो कट नहीं रहा था, जो इस तरह बनाए हैं, जो इस तरह बनाए हैं वो कट नहीं रहा था जब हम इधर से देख रहे थे। तो क्या है कि भाई, लेकिन यहाँ से जब ढाले रहेंगे तो ये वाली चीज़ें, जब ढाले रहेंगे तो ये वाली चीज़ें बस लाइन के रूप में दिखेगी, जिसे हम कहते हैं बेंचिंग। क्या कहते हैं भाई, ये वाले, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे ही है, इसी में पाइप का शेप बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा पाइप का शेप बना हुआ है। तो यहाँ से ढाले हुए हैं, देखिए यहाँ से कंक्रीटिंग किए हुए हैं, तो उधर ये वाली लाइनें दिखेंगी। लेकिन इसी चीज़ को जब इधर से काट कर देख रहे हैं, है ना, देखिएगा इसी चीज़ को जब आप इधर से काट कर देख रहे हैं, तो देखिए इधर से हम देख रहे हैं, इधर से, तो पाइप के ऊपर सीधे सीधे दिखेगा। देखिए यही चीज़ क्या है, सीधे सीधे दिखेगा। पाइप गया हुआ है, पाइप के ऊपर आर्च भी दिखेगा। क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान। अब जो बचा ना, अब देखिए इसलिए कह रहे थे प्लास्टर हम बाद में करेंगे, यही वाला लाइन है, यही वाला लाइन है। अब जो बचा है वही बस प्लास्टर होगा भाई। अब जो बचा क्या है, वही वाली प्लास्टर है, ठीक है ना। अब जो बचा क्या है, वही वाला प्लास्टर है। देखिए अब जो बचा क्या है, वही वाला प्लास्टर, ठीक है। तो लिख देना है, अगर प्लास्टर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो प्लास्टर है ना, इधर क्यों लिखना है, जब सब इधर लिख रहे हैं तो इधर ही लिख देंगे। क्या, 12 mm थिक प्लास्टर, एक संबंध है 4 का, 12 mm मोटा क्या हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, एक संबंध है 4 का, ठीक है। तो यहाँ और तो कुछ छूट नहीं रहा भाई, एक बार हम भी निरीक्षण कर लें, है कि नहीं, हमको भी क्या कर लेना है, निरीक्षण कर लेना है भाई, छूटे ना, ठीक है, नहीं छूट रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, इंस्पेक्शन चेम्बर, ठीक है।
तो यही चीज़ है। इंस्पेक्शन चैम्बर देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि दो दो आपको बनाना होता है क्या, सेक्शन, और दो दो सेक्शन बनाने के अलावा थोड़ा सा समझना भी कठिन है ना। हम तो ऐसे फिगर दिखा दिखा कर समझाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको यकीन है मेरे बच्चे अब बनाए होंगे अच्छे अच्छे ड्राइंग, ठीक है ना। ये तो एक डायलॉग बन गया, मुझे यकीन है मेरे बच्चे अब बना रहे होंगे ड्राइंग अच्छे अच्छे, वाह, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको बना के आप लोग भेजिए और हम चेक करके बताएंगे गलतियाँ क्या हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में मैन होल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हम भी यदि अच्छे लगे हों तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ठीक है। ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए कि फ्री में क्लासेस चल रहा है। यदि आप ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा लाइक कमेंट आएगा, तो हम और भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हमको ड्राइंग ही आता है, हमको इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आते हैं। न्यूमेरिकली सब्जेक्ट का तो हम धुआं उड़ा देते हैं। तो आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा ना तो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हम चलाने वाले हैं। और हमसे आप यदि पढ़ रहे हैं तो जो हम पढ़ाएंगे वो समझ आने वाली चीज़ें, यानी जो हम पढ़ा दिए वो समझ आने की गारंटी है, क्योंकि हम 0 लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है। मिलते हैं, गुड लक।